क्योंकि मेरे पास जो बुक है बच्चों वो हिंदी मीडियम से है, तो थोड़ा इंग्लिश में भी बता दूंगा आप लोगों को, ट्रांसलेट करके बता दूंगा, सुनना पड़ेगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देख लो बच्चों। एग्जाम्पल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए बच्चों। क्या बोल रहा है कि जो कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं हम लोगों को, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके साथ हम लोगों को रीजन भी देना है, सेटिस्फाई करना है अपने आंसर को। ठीक है, अपने आंसर को, अपने आंसर के लिए हम लोगों को रीजन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ सेंड कर रखी है इसकी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। आप लोग मुझे बताओगे कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या आप मुझे बताओ, क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? जल्दी बताओ। शुभम आप बताओ, संकल्प आप बताओ कि एवरी होल नंबर, क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है बच्चों? जल्दी बताओ। नहीं होता, नहीं होता बच्चों। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते थे, याद है? और नेचुरल नंबर में क्या आते थे, 1 आता था, 2 आता था, 3 4 डैश डैश डैश। लेकिन होल नंबर को w से प्रेजेंट, होल नंबर को w से रिप्रेजेंट करते थे बच्चों। होल नंबर में जीरो भी आ जाता है बच्चों, जीरो भी, 0 1 2 3 4। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों फॉल्स। ये क्या स्टेटमेंट क्या है बच्चों? असत्य है, फॉल्स है बच्चों। क्यों? फिर हम रीजन देंगे बच्चों। रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ आ गई बात? हम लिखेंगे जीरो इज ए होल नंबर बट इट्स नॉट, इट्स जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो क्या होता है, रीजन क्या है बच्चों? इसका कारण सुनेंगे बच्चों। कारण बिकॉज पहले हम लिखेंगे फॉल्स, हम लिखेंगे फॉल्स। जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है बच्चों, असत्य है। और इसका रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज जीरो is a whole number, but zero is not a natural number. बस कंप्लीट रीजन भी दे दिया हमने। बिकॉज जीरो इज ए होल नंबर बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, है ना? जीरो पूर्ण संख्या तो है बच्चों, बट एक प्राकृत संख्या नहीं है। चलो, ये एग्जाम्पल है बच्चों, बिल्कुल किया। एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे, आप नोटबुक में सिर्फ एक्सरसाइज कर लेना, एग्जाम्पल्स आप देख लेना बस। एग्जाम्पल फर्स्ट का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन लिख दूं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। एक बार रुक सुनो, हिंदी में सुन लो। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूं। कोई बात नहीं, जरूरी है बच्चों, ये भी इसी से प्रैक्टिस होती है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। जल्दी से आंसर बताओ। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर बच्चों, जल्दी बताओ। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक। हाँ शुभम, दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो शुभम? हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रत्येक पूर्णांक, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स? आप बताओ, ट्रू और फॉल्स? ट्रू बच्चों, ट्रू। हर इंटीजर, इंटीजर क्या थे बच्चों? इंटीजर क्या थे बच्चों, याद करो। किसी को इंटीजर थे?
-1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ये सभी इंटीजर्स हैं बच्चों। क्या इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते? ये मैंने शुरू में ही बताया था कि हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है बच्चों। इन सबको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों। कैसे लिख सकते हो? कोई भी नंबर उठाओ, जैसे ये नंबर है -4, क्या -4 को हम लोग -4/1 नहीं लिख सकते? -4/1 भी तो बच्चों एक रैशनल नंबर हो गया। ये -2 उठा के देख लो, चाहे 0 उठा के देख लो, 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। तो ये ट्रू है बच्चों। रीजन क्या दोगे? आंसर क्या दोगे इसका? ट्रू। ट्रू है बच्चों, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है बच्चों। ये बात मैंने पहले भी बताई। देखो बच्चों मेरी बात सुनो, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकता, एक इंटीजर नहीं हो सकता, एक रैशनल नंबर हो सकता है। हर 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 नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर हो सकता है। अब थोड़ा सा सुन लो गौर से। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये तीनों बच्चों, ये तीनों बच्चों रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, होल नंबर भी होते हैं बच्चों, इंटीजर भी होते हैं। किसी भी नंबर को देखो, इन सभी नंबर्स को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। इन सभी नंबर्स को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ये सभी रैशनल नंबर हैं। इंटीजर भी रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अब सुनो, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते बच्चों। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? हो सकते हैं। ये सारे नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। देखो होल नंबर में ये सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 जो भी आएंगे सारे आएंगे। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते बच्चों। क्योंकि होल नंबर में 0 भी आ गया, ये 0 क्या है? नेचुरल नंबर में नहीं है बच्चों। सुने, अब सुनो, इन दोनों की अगर बात करूं, सभी नेचुरल नंबर और सभी होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं बच्चों, लेकिन सभी इंटीजर ना ही होल नंबर हो सकते हैं ना ही नेचुरल नंबर। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर भी आते हैं, -1 -2 -3 -4। ये नेचुरल नंबर भी नहीं है, ये होल नंबर भी नहीं है। तो ये दोनों की अगर बात करूं तो ये दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों इंटीजर हैं। लेकिन इंटीजर क्या होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इंटीजर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते, इनमें नेगेटिव नंबर नहीं होते। बाकी सभी इंटीजर सभी रैशनल होते हैं, सभी इंटीजर, सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर रैशनल होते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों ट्रू, और इसका रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे बच्चों बिकॉज ऑफ एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, रीजन दे सकते हैं, ठीक है। एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। सभी पूर्णांकों को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। रीजन लिख दोगे या लिखूं? यहां पे मैं लिखूं कि लिख दोगे? एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, देखो एवरी इंटीजर, यहां पे चाहो तो ये चीज और लिख सकते हो, एवरी इंटीजर m कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ m/1, या लिख सकते हो, या सीधा लिखो कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, सभी इंटीजर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सभी पूर्णांकों को, प्रत्येक पूर्णांक को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो चलो अगला सवाल बताओ। इसमें अगला अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। बच्चों जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों। बार बार मुझे आपको याद नहीं दिलाना पड़े, स्क्रीनशॉट लेते रहोगे। जल्दी बताओ, क्या हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है क्या नहीं होता? जल्दी हाँ या ना, बस कोई बात नहीं, गलत बताओगे गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताओ। नहीं होता बच्चों। सुनो, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन हर रैशनल एक इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रैशनल ऐसा भी हो सकता है बच्चों, रैशनल ऐसा भी हो सकता है 10/4। इसका आंसर आएगा बच्चों 2.5। अब ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये एक इंटीजर है? इंटीजर में ये डेसिमल वाले पॉइंट वाले नंबर नहीं होते, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे फॉल्स, फॉल्स। अब बिकॉज, बिकॉज में रीजन दे सकते हो, बिकॉज कोई भी नंबर 10/4 दे सकते हो, या लिख सकते हो 3/2 इज ए रैशनल,
is rational but not an integer. तो इसका स्टेटमेंट आंसर आएगा बच्चों फॉल्स। रीजन क्या है? बिकॉज 3/2 इज रैशनल बट नॉट एन इंटीजर। तो हम लिख सकते हैं 3/2 की जगह कुछ भी, 3/2 का आंसर क्या आएगा? 1.5। अब बच्चों 1.5 एक इंटीजर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर है, डेसिमल वाले नंबर्स हैं बच्चों, ना ये नेचुरल नंबर होते हैं, ना ये होल नंबर होते हैं, ना ये इंटीजर होते हैं। ये रैशनल तो आ गया 3/2, बट ये एक इंटीजर नहीं हो सकता बच्चों। इसका आंसर आएगा 1.5। यहाँ पे चाहो तो 3/2 की जगह कुछ भी नंबर 10/4 ले सकते हो, आपका मन करे कोई भी एक रैशनल नंबर ले सकते हो जिसका आंसर एक इंटीजर ना आए। अब आपने मान लो ऐसा नंबर ले लिया 4/2, तो ये तो रैशनल भी है बच्चों, ये एक इंटीजर भी है, क्योंकि 4/2 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये एक रैशनल भी है, ये एक इंटीजर भी है। लेकिन 10/4 ये एक रैशनल है, पर क्या ये एक इंटीजर है? 2.5 एक इंटीजर नहीं होता बच्चों। पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर जो होते हैं ना, ये पॉइंट्स वाले, ना ये नेचुरल नंबर होते हैं, ना ही होल नंबर होते हैं, ना ही इंटीजर होते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 आप खुद करोगे। एग्जांपल नंबर 2 बिल्कुल एग्जांपल्स आप देखोगे, एग्जांपल्स आप खुद करोगे, ठीक है? एग्जांपल्स करोगे आप। मैंने सिखाया आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर 1 और 2 के बीच में, आपको 1 और 2 के बीच में आप लोगों को 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। याद करो मैंने सिखाया था ना कैसे निकालते हैं रैशनल नंबर, जल्दी बताओ मुझे, बताया करो यार, बोला करो। आप लोग चुप होके बैठ जाते हो, जल्दी बताओ, एनर्जी नहीं क्या आप लोगों में? 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हो? सिखा, तरीका पता है, याद है? दिया दोबारा बता दूं? बताओ जल्दी बताओ। पता है, चलो ठीक है। नहीं तो मैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर कुछ ना कुछ एक सवाल आएगा, वहां समझा दूंगा। अब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर देखो बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर क्वेश्चन फास्ट देखो आप लोग, अपनी बुक लेके बैठा करो पास में, अगर बुक आपके पास हो तो। क्वेश्चन है बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या मतलब पूछ रहा है आपसे, इज जीरो ए रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? बच्चों मैंने आपको बताया जीरो एक रैशनल नंबर है। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहां p और q पूर्णांक और q जीरो नहीं होना चाहिए। उसने लिखा जहां p और q एक इंटीजर होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, तो हम लिखेंगे बिल्कुल, यस यस। इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर है बच्चों यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। इट कैन बी रिटन in form of p by q। मतलब कैसे लिखोगे इसको? 0/1। अब उसने बोला जहां दोनों ही ये p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। देखो 0 और 1 दोनों इंटीजर है, 0 and 1 both are integer and q is equal to not 0, because q क्या, q की वैल्यू क्या इधर 1 है, because of q is equal to 1। हाँ निकल गया तो अच्छी बात है। एंड q is equal to 1 लिख सकते हो आप, 0 and p, 0 and 1 both are integer, p is equal to 0 and q is equal to 1 and q is equal to not 0। ये कंडीशन है बच्चों रैशनल नंबर की, आपको पता है ना। p by q की फॉर्म में लिखना, जिस नंबर को लिख सके वो रैशनल नंबर होता है। और जो ये q होता है बच्चों, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखो q की वैल्यू 0 नहीं है, p by q as लिख देना, ठीक है। इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p by q as 0/1, 0 and 1 both are integer, p is equal to 0 हो गया and q is equal to 1 हो गया and q is equal to not 0 है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है बच्चों यस आंसर। अब इसमें देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन, देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आप
बिल्कुल आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड की तरह है। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। 1 2 3 एक इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं हमको। ठीक है, फाइंड 6 रैशनल नंबर। क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया कि अगर 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने तो हमारे पास दो तरीके थे। हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों, मैंने डिस्कस कर चुका हूं, पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, अपने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें डिस्कशन हो चुका है। ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच के रैशनल नंबर निकालने बच्चों। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम दोनों को ऐड करें। 3 + 4/2 कितना आएगा? 7/2। मतलब इन दोनों के बीच में जो नंबर मिलेगा 7/2 मिलेगा। फिर आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में कौन आने वाला है? ठीक, तो आप 3 + 7/2 करोगे तो 2 3 6, 6 + 7 13/2। इन दोनों के बीच में मिलेगा बच्चों 13/2। ऐसे ही आप इन दोनों के बीच निकाल सकते हो, ऐसे ही आप इन दोनों के बीच निकाल सकते हो, ऐसे ही आप इन दोनों के बीच निकाल सकते हो। इन दोनों के बीच में आ जाएगा बच्चों 15/2। ठीक है, ऐसे आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। यूं करते करते 5 नंबर निकाल सकते हो। याद है आपको मैंने तरीका बताया, लेकिन एक तरीका और है हमारे पास। अच्छा किया बच्चों, लेकिन एक तरीका और है, सुनो। एक तरीका जो सिंपल तरीका वो क्या है? आप ये जो 3 है बच्चों, 3 ऊपर नीचे एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो 3 और 4 के साथ। देखो किसी भी नंबर में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब यहां सोचो डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है बच्चों 1 करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों के बीच में हमको 6 नंबर मिल जाए, 6 नंबर मिल जाए। तो एक काम करता हूं, मैं 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 7 को आप चाहो तो 8 का भी कर सकते हो, आप चाहो तो 9 का भी कर सकते हो, आप चाहो तो 10 का भी कर सकते हो। ठीक है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मैं थोड़ा इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि देखो 3 7 जा क्या बन जाएगा, नीचे भी 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 7 जा बन गया बच्चों 21, और नीचे आ गया 7। 4 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28/7। अब इनके बीच में 6 रैशनल नंबर हमको मिल गए। इनके बीच में 6 रैशनल नंबर क्या होंगे, हम निकालेंगे। हम रैशनल नंबर बिटवीन, हम लिखेंगे रैशनल नंबर बिटवीन। ये चीज लिखनी है आपने बच्चों। कैसे लिखनी है? देखो कैसे करोगे, करने का तरीका देखो बच्चों, करने का तरीका देखो बच्चों, करने का तरीका, पूरा तरीका सुन लो कैसे करें। हम 3 को लिख देते हैं 3 × 7/7, ये बन गया बच्चों 21/7। 4 को हम लिख देते हैं 4 × 7/7, तो ये हो गया बच्चों 28/7। So therefore 6 rational numbers between, अब 3 की जगह हम 21/7 लिख रहे हैं बच्चों। 21/7 का मतलब भी तो 3 होगा ना। 21 में 7 का डिवाइड करो, 3 आने वाला है। एंड 28/7, अब देखो 28/7 में 28 में 7 का डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। अब इनके बीच में कौन कौन आ सकते हैं? इनके बीच में आएंगे बच्चों 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। हमसे 6 रैशनल नंबर पूछे, हमने 5 लिख दिए। एक नंबर और लिख देते हैं 27/7। ये देखो इनके बीच में आएंगे। 21 के बाद क्या आएगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27, इसके बाद 28। और आपको जरूरी नहीं है 7 का ही मल्टीप्लाई करो, आप 8 का कर लो। आप जितने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे आपको उतनी बड़ी रेंज मिलेगी बीच में नंबर्स की। ठीक है, उतनी बड़ी नंबर्स की रेंज मिल जाएगी। आप समझ आ गया बच्चों? समझ आया बच्चों कि नहीं आया? ओके ओके, अब देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन मिटा रहा हूं इसको मैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 , 3 × 5 = 5, 5 × 3 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 25, 5 × 4 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 25, 5 × 7 = 25, 5 × 8 = 25, 5 × 9 = 25, 5 × 10 = 25, 5 × 11 = 25, 5 × 12 = 25, 5 × 13 = 25, 5 × 14 = 25, 5 × 15 = 25, 5 × 16 = 25, 5 × 17 = 25, 5 × 18 = 25, 5 × 19 = 25, 5 × 20 = 25, 5 × 21 = 25, 5 × 22 = 25, 5 × 23 = 25, 5 × 24 = 25, 5 × 25 = 25, 5 × 26 = 25, 5 × 27 = 25, 5 × 28 = 25, 5
और 4/5। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। अब हम एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे 3/5 में। ये थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसका सॉल्यूशन देख लो। 3/5 को बच्चों में लिख सकता हूं 3/5 और एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो बच्चों कि आपको इसके और इसके बीच में कम से कम 5 नंबर की रेंज मिल जाए। अपने हिसाब से करना है, ठीक है। और आप चाहो तो वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो बच्चों, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई दो नंबर दे रखे हैं, जैसे 3/5 और ये 4/5। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर दूं तो जो एग्जैक्ट इनके बीच में जो नंबर आएगा ना, बिल्कुल बीच में वो नंबर आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर दूं, इनको प्लस करके 2 का अगर डिवाइड करूं बच्चों, तो ये बनेगा 3/5 प्लस 4/5/2। ये हो जाएगा बच्चों 7/5/2। ये बन गया 7/10। तो 7/10 बच्चों इनके ठीक बीच में आएगा, ठीक बीच में आएगा, बिल्कुल बीच में। फिर आप इन दोनों के बीच निकाल सकते हो, फिर आप इन दोनों के बीच निकाल सकते हो। हाँ बच्चों बोलो। हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम लोग इसको बहुत इजी वे में कर लेते हैं बच्चों, ये बार बार प्लस करना टफ पड़ता है। तो एक काम करते हैं, 4/5 और 3/5 के अंदर एक ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे, उससे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज बना रहेगा बच्चों। एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो कि कम से कम 5 नंबर बीच में आ सके, ज्यादा भी आए तो चलेगा, कम से कम 5 नंबर बीच में आ सके। मैं अब सोच के देखो, अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 हो जाएगा। अब मान लो 3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, 12 बन जाएगा। और यहां अगर 4 से कर दूं तो 16 बन जाएगा। तो 12 और 16 के बीच में मुझको 4 नंबर मिल नहीं रहे ना, 5 नंबर मिल नहीं रहे। 12 और 16 के बीच में 5 नंबर आएंगे नहीं, थोड़ा और बड़ा नंबर देख लो। तो एक काम करता हूं, मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई करके देखूं, 7 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 का करके देख लो, चाहे 6 का कर लो। 6 का ऊपर यहां मल्टीप्लाई किया और यहां किया, और 6 का यहां मल्टीप्लाई किया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या बन गया बच्चों, 18/30। और ये बन गया बच्चों 24/30। अब चेक करो, क्या 18 और 24 के बीच में 5 नंबर्स आ जाएंगे? आ जाएंगे। तो ठीक है, हम लिखेंगे सो देयरफॉर 5 रैशनल नंबर बिटवीन 18/30 एंड 24/30। अब देखो इनके बीच में नंबर आएंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो पूरे पूरे 5 नंबर्स मुझे मिल गए। हालांकि इनके बीच में बच्चों इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं। थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है क्या आपको? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो इनके बीच के नंबर है। और वैसे इनफिनाइट नंबर हो सकते हैं बच्चों, आप इसको और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको एक बहुत और बड़ी रेंज मिलती है आपको। समझ आ रहा है बच्चों? अब क्वेश्चन अब क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन देखोगे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए बच्चों। अब आप लोग सही आंसर देना, बिल्कुल हम लोगों को बताना है जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और राइट योर आंसर विद रीजन, ठीक है, हमको विद रीजन अपना आंसर देना है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। दोबारा बताओ, जल्दी से बताओ आप आंसर इसका। बिल्कुल होता है बच्चों, होता है यार, ट्रू है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मिटा रहा हूं इसको मैं। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट। यार बिल्कुल होता है यार, क्यों नहीं होता बच्चों? आप बताओ मुझे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बताओ ये ट्रू है कि नहीं है? यार तुम देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। यार हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है बच्चों।
देखो आप गौर से देखो, कोई भी नंबर उठाओ, नेचुरल 1 उठाओ, क्या होल नंबर में 1 नहीं है ना यार? हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर हो सकता है बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 ये सभी इसमें। हाँ, अगर मैं उल्टा बोलूं कि क्या एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं इज एवरी होल नंबर ए नेचुरल नंबर, तो बच्चों नहीं होता। क्या एक प्रत्येक एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है बच्चों? नहीं होता, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, तो आप ये चीज नोट करो बच्चों। देखो ये सभी नंबर्स आपको होल नंबर में मिलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों ट्रू। ट्रू है। अब विद रीजन क्या है बच्चों? बिल्कुल विद रीजन बच्चों। देखो all natural numbers are all natural numbers are whole number। बस रीजन है हमारे पास, हमने रीजन दे दिया भाई, ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये रीजन है इसका। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। बताओ क्या एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर बच्चों? इज एवरी इंटीजर ए होल नंबर? ट्रू और फॉल्स? हाँ, क्योंकि देखो इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, अगर इंटीजर्स की बात करें। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, इंटीजर्स में हाँ बेटा, अच्छा क्लास स्टार्ट हो गई क्या आप लोगों की? तो ये आप खुद करोगे, ठीक है? ये क्वेश्चन फोर्थ के अंदर 3 स्टेटमेंट आप खुद करना है, ठीक है? आसान है बिल्कुल, आप खुद करके देखना। तो भैया इसका फॉल्स आएगा। देखो नेगेटिव नंबर्स है, क्या ये नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में है क्या? नहीं है ना? तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास आप अटेंड कर लो, ठीक है? इसका ये सारा करके एक स्टेटमेंट रहता है, वो आप बता के, अगर आपको समझ ना आए तो मुझसे कल क्लास में पूछ लेना। ओके, गुड बाय।